अब देखो यार, अगर तुम लोग ड्रू मैकिंटायर के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि रेसलमेनिया पर मैकिंटायर के टाइटल हार जाने के बाद मैकिंटायर के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ चुकी गई। डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 40 बिहाइंड द सीन डॉक्यूमेंट्री को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनके डॉक्यूमेंट्री को लेट कर दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के लास्ट नाइट शानदार एनएक्सटी के बाद एनएक्सटी की व्यूअरशिप सामने आ चुकी गई, तो वहीं समर स्लैम 2024 को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियल पोस्टर रिवील कर दिया है। और गाइज, एईडब्ल्यू के ऑल इन के ब्रॉड फुटेज रिवील होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स ने एईडब्ल्यू को मॉक कर दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी की। वेल गाइज, बात करें अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी की, तो गाइज ये बात तो आपको बढ़िया से याद होगी। लास्ट वीक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका एनएक्सटी किया तो एनएक्सटी को करीबन 6,41,000 व्यूअरशिप मिली। और यहीं इस हफ्ते जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका एनएक्सटी किया तो इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले बढ़ चुकी गए। और जहां लास्ट वीक 6,41,000 व्यूअरशिप मिली, वहीं इस हफ्ते 6,47,000 व्यूअरशिप मिली, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि नेक्स्ट वीक एनएक्सटी को कितनी व्यूअरशिप मिलती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 40 डॉक्यूमेंट्री की। वेल गाइज ये बात तो आप सभी लोगों को मालूम होगी। डब्ल्यूडब्ल्यूई ओरिजिनली आज यहां पर वेडनेसडे के ऊपर उनके यूट्यूब चैनल पर रेसलमेनिया के बिहाइंड द सीन डॉक्यूमेंट्री रिवील करने वाली थी। बेसिकली इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर हमें यहां पर ये देखने को मिलने वाला था कि कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रोमन रेंस, रॉक, कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस के द्वारा रेसलमेनिया के मैच को प्लान किया जाता है। और ऑन स्क्रीन पर राइवलरी होने के बाद बैक स्टेज पर ये चारों कैसे पूरी राइवलरी को बिल्ड करते गए। बट गाइज यहां पर आज वेडनेसडे नाइट के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस डॉक्यूमेंट्री को रिलीज नहीं किया है। और अब यहां पर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर की तरफ से इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वैसे तो आज ही डॉक्यूमेंट्री रिलीज करना चाहती थी, बट गाइज क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रेसलमेनिया 40 के बाद भी काफी सारा बिहाइंड द कंटेंट शूट किया है और उस कंटेंट के अभी तक एडिट ना होने की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने अब यहां पर डॉक्यूमेंट्री को लेट कर दिया है। और पॉसिबली अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया की डॉक्यूमेंट्री हमें यहां पर पॉसिबली 1 या 2 दिन बाद देखने को मिले। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर बिहाइंड द सीन के कौन कौन सी चीजें दिखाती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के सेट डिजाइन की। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, फिलाडेल्फिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया वीकेंड के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रॉ, एनएक्सटी और स्मैकडाउन तीनों शो के ऊपर अलग सेट डिजाइन लगाया था। और क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के फिलाडेल्फिया में इन तीनों शो के ऊपर क्राउड की यहाँ पर हैवी टिकट डिमांड थी, तो गाइस ज्यादा टिकट डिमांड की वजह से एईडब्ल्यू ने ज्यादा टिकट बेचने के लिए रॉ, स्मैकडाउन और एनएक्सटी तीनों जगह छोटा सेट डिजाइन लगाया। और अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के फ्यूचर सेट डिजाइन को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहां पर बैक स्टेज से इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि वैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी आने वाले शो पर उनका नॉर्मल सेट डिजाइन रखने वाली है, बट गाइस यहां पर जब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के किसी शो के ऊपर टिकट को लेकर ज्यादा डिमांड आएगी तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी यहां पर उस शो के ऊपर नॉर्मल सेट डिजाइन को हटाकर इसी सेट डिजाइन को लगाने वाली है, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस हफ्ते रॉ, स्मैकडाउन और एनएक्सटी पर यूज किया। और बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अब यहां पर ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू करने के लिए हर उस अरीना में उनके सेट डिजाइन को चेंज करेगी जिस अरीना में टिकट की ज्यादा डिमांड होगी। और गाइज इवन यहां पर जून महीने के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर जो स्मैकडाउन करने वाली है उसके ऊपर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई यही छोटा सेट डिजाइन लगाएगी, जिससे कि एमएसजी के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई ज्यादा से ज्यादा क्राउड ला सके। और बेसिकली यहां पर ट्रिपल एच का ये प्लान है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के जिन भी शो के ऊपर टिकट की ज्यादा डिमांड होगी, डब्ल्यूडब्ल्यूई यहां पर फैंस की डिमांड को पूरा करने के लिए उनके ओरिजिनल सेट डिजाइन को हटाकर ये नया छोटा वाला सेट डिजाइन लगाने वाली है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई यहां पर सेट डिजाइन को चेंज करके टोटल यहां पर कितना रेवेन्यू कर लेती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के साल के दूसरे सबसे बड़े पेपर व्यू समर स्लैम 2024 की। वेल बात करें अगर यहां पर समर स्लैम की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के बाद समर स्लैम डब्ल्यूडब्ल्यूई के साल का दूसरा सबसे बड़ा पेपर व्यू होता है। और अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने फाइनली आज यहां पर ऑफिशियल पोस्टर रिलीज कर दिया है। और गाइस आप यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम के पोस्टर को देखोगे तो गाइस आपको ये देखने को मिलेगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम के
पोस्टर के ऊपर हमें यहाँ पर कोडी रोड्स, लोगन पॉल और रिया रिप्ली जैसे रेसलर देखने को मिल रहे गए और बेसिकली WWE इनडायरेक्टली ये कंफर्म कर रही गए कि कोडी रोड्स, रिया रिप्ली और लोगन पॉल जैसे रेसलर समर स्लैम के ऊपर अपीयर होने वाले गए। और गाइस WWE ने ये भी रिवील कर दिया है कि WWE कंपनी क्लीवलैंड के अंदर 3 अगस्त के ऊपर इस साल के समर स्लैम पेपर व्यू को होल्ड करेगी। वेल गाइस, ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस साल का समर स्लैम पेपर व्यू WWE कंपनी यहाँ पर क्लीवलैंड ब्राउन स्टेडियम के अंदर करेगी, जिसकी कैपेसिटी लगभग 70,000 के बराबर है। और गाइस, मैं इस चीज को लेकर तगड़ा बिलीव करता हूँ कि WWE कंपनी पॉसिबली समर स्लैम को सोल्ड आउट कर सकती है। वेल, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE समर स्लैम के मेन इवेंट के ऊपर इस साल यहाँ पर कौन सा मैच बुक करती गए। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर के WWE कॉन्ट्रैक्ट की। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE के रेसलमेनिया पर मैकिंटायर के चैंपियन बनने के 5 ही मिनट के बाद मैकिंटायर को उनका टाइटल डेमियन प्रीस्ट से लूज करना पड़ा। और अब यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर एक बार फिर से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस, यहाँ पर मल्टीपल सोर्सेज ने ये कंफर्म कर दिया है कि मैकिंटायर के रेसलमेनिया पर चैंपियन बनने के बाद भी ड्रू मैकिंटायर ने अभी तक WWE के अंदर न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। और गाइस, यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर के WWE के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व होने के बाद भी अभी वो यहाँ पर WWE के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं कर रहे गए। और बेसिकली ड्रू मैकिंटायर ये प्लान कर रहे गए कि वो यहाँ पर जितना लेट कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे WWE कंपनी उनके उतने मोटे पैसे देगी, क्योंकि अगर यहाँ पर WWE कंपनी ड्रू मैकिंटायर को मैकिंटायर के मन चाहे पैसे नहीं देती गए तो वो यहाँ पर WWE को छोड़कर AEW कंपनी के ऊपर चले जाएंगे, जहां उन्हें डेफिनेटली WWE के मुकाबले मोटे पैसे मिलेंगे। वेल गाइस, मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूं कि मैकिंटायर 100% WWE के अंदर बहुत ही जल्द न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं। बट गाइस, जहां तक बात रही AEW की, तो गाइस यहीं आज AEW के वीकली डायनामाइट शो के ऊपर AEW के CM पंक के ऑल इन के ब्रॉल फुटेज को रिवील करने के बाद जहां सोशल मीडिया पर AEW कंपनी को काफी ज्यादा बैकलैश मिल रहा है, वहीं WWE के रेसलर्स के द्वारा भी अब AEW के ब्रॉल फुटेज को मॉक किया जा रहा है। और बेसिकली यहां पर WWE के ब्रांड न्यू टैग टीम चैंपियन ग्रेसन वॉलर AEW के ब्रॉल फुटेज को रेफरेंस देते हुए उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर एक ट्वीट करते गए, जिस ट्वीट के अंदर वो यहां पर ये कहते गए कि WWE के बैक स्टेज के ऊपर भी ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी के द्वारा लॉकर रूम में कई सारे रेसलर्स को बीट डाउन किया गया है। और बहुत ही जल्द WWE के तरफ से भी ग्रेसन वॉलर यहां पर सिक्योरिटी फुटेज रिवील करेंगे, जिसको देखने के बाद फैंस को यह पता चलेगा कि कैसे WWE के टैग टीम चैंपियन लॉकर रूम के अंदर दूसरे रेसलर्स की जमकर पिटाई करते गए। और बेसिकली ग्रेसन वॉलर AEW के ब्रॉल फुटेज को मॉक करते हुए लॉकर रूम के अंदर अपने आप को दमदार दिखाने की कोशिश करते गए, जो कि मेरे हिसाब से काफी फनी चीज है। वेल गाइस, आपको क्या लगता है, AEW को ब्रॉल के फुटेज को रिवील करना सही डिसीजन था या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।